ये ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला है, तो वो आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में जाके जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे कॉलेजेस में एक तो प्लेसमेंट्स आते भी है तो 4 लाख 5 लाख सीटीसी देके चले जाते हैं टायर 3 कॉलेज में। तो हमें गेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे हम 10-11 सब्जेक्ट्स एक साल में प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियरिंग के 3 साल का सिलेबस मास्टरी करने जैसा है एक साल में। मैक्सिमम लोग यही रास्ता अपनाएंगे, जहाँ पे उन्हें एक अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा, सेकंड अटेम्प्ट के बाद थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा। हर अटेम्प्ट में हम सोचेंगे कि कुछ कमी रह गई थी शायद से, और ये कमी मैं अगले अटेम्प्ट में अगर पूरी कर देता हूँ तो शायद से मेरा रैंक आ सकता है। क्योंकि हम यूट्यूबर्स भी या फिर कोचिंग वाले भी वही आपको बच्चे दिखाते हैं जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने के बाद रैंक आया है, और ऐसे बच्चे आपको बताए ही नहीं जाते जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स निकालने के बाद भी उनका गेट एग्जाम के थ्रू कुछ ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाया। क्योंकि गेट एग्जाम मेरे हिसाब से 1 लाख स्टूडेंट्स भी अगर अपीयर करते हैं किसी ब्रांच में, हम बोल सकते हैं कि हर कोई सीरियस नहीं होता, पर एक एक कोचिंग में 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से 10,000 स्टूडेंट्स सारे कोचिंग मिला के एटलीस्ट सीरियस हो गए किसी भी ब्रांच में। तो अगर आपका गेट एग्जाम क्रैक नहीं होता, वो सेम पढ़ाई आपको कहीं दूसरे जगह यूज़फुल लगनी चाहिए या फिर यूज़ होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता था पहले से। पर ऐसा कभी पॉसिबल होगा ऐसा दिखाई नहीं देता था। तो गेट एग्ज़ाम के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी है, विदाउट गेट अपॉर्च्युनिटीज़ भी है, पर वो भी लिमिटेड है। पर क्या हो अगर हम गेट एग्ज़ाम की पढ़ाई करें और जो भी हमने सारे सब्जेक्ट्स किए हैं, वो हमें कहीं और यूज़फुल दे सकते हैं, कहीं और यूज़फुल हो सकते हैं, जहाँ से हम प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। मतलब प्लेसमेंट की भी तैयारी सेम, गेट एग्ज़ाम की भी तैयारी सेम। ऐसा कोई ब्रांच है क्या? तो अगर मैं लास्ट ईयर तक बात करूँ तो ऐसा कोई ब्रांच नहीं था। चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो। बहुत सारे अननेसेसरी सब्जेक्ट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जो जॉब के लिए स्पेसिफिक यूज़फुल नहीं है। आपका वो सारे सब्जेक्ट्स अलग-अलग पर्सपेक्टिव से आपके ब्रांच में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर सारे सब्जेक्ट्स यूज़फुल नहीं है जॉब के लिए। तो कहीं न कहीं हम गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अगर फेल हो जाते हैं, हमें जॉब के लिए अलग से तैयारी करना पड़ता है। मैंने देखा है लोगों को मैकेनिकल में, सिविल में स्पेसिफिकली, अगर उनका टॉप रैंक नहीं आता, उन्हें तो एमटेक करने की भी इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखाई देती, क्योंकि एमटेक करके बहुत मिनिमल स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत मिनिमल आईआईटीज़ हैं, और बहुत कम बच्चों को अच्छा पैकेज लगता है। तो सब मैकेनिकल, सिविल में एमटेक के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में फिर भी एमटेक करना मोटिवेशन हो सकता है आपका, क्योंकि वहाँ पे 1000 रैंक तक भी, 2000 रैंक तक भी अगर आप निकालते हो, आप एमटेक एमएस के लिए जा सकते हो, आपको प्लेसमेंट मिलेगा। फिर भी एक ऐसा ब्रांच मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको पता होगा, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच। डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच को आप बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, और अगर आप इसके सब्जेक्ट्स देखोगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, डीबीएमएस सब्जेक्ट है, मतलब डेटा स्टोर किस तरह से करना है, किस तरह से मैनेज करना है डेटाबेस, वो एक सब्जेक्ट है। डीएसए एक सब्जेक्ट है, मशीन लर्निंग एआई एक सब्जेक्ट है। ऐसा कोई अननेसेसरी सब्जेक्ट नहीं है जो आपको यूजफुल नहीं हो सकता आपके प्लेसमेंट में। अगर आप गेट डीए पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपका गेट एग्जाम का प्रिपरेशन और आपका प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, अब ये दो अलग अलग चीजें नहीं होगी। हमेशा हम ये क्वेश्चन करते हैं, सर मैं गेट एग्जाम की और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन एक साथ कैसे मैनेज करूं? आपको अभी पता होना चाहिए कि गेट डीए का सिलेबस एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प कर सकता है डेटा साइंस एआई के जॉब्स क्रैक करने के लिए। अगर आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको दिलाता हूं मैं, दिखाता हूं कि आईटी जॉब्स, जो हम इतने ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं कि आईटी जॉब्स बहुत ज्यादा क्रेज है, अभी के टाइम पे प्लेसमेंट कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं। प्लेसमेंट्स जिस तरह से हो रहे हैं आईआईटीज में, आपको अंदाजा तक नहीं है। डेटा साइंस एआई का जमाना है। इवन में मेरे हिसाब से वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही जबरदस्त ब्रांच है, पर वीएलएसआई इंजीनियर्स भी इसलिए काम कर रहे हैं सर,
वीएलएसआई इंजीनियर्स का काम क्या होता है? फास्टेस्ट प्रोसेसर बनाना, ताकि हम फास्ट कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सके। कंप्यूटेशंस कहाँ पे जरूरत है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें ह्यूज डेटा के साथ बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करने होते हैं, बहुत फास्ट कंप्यूटेशंस करने होते हैं। तो सब फास्टेस्ट प्रोसेसर एआई के लिए हम बनाना चाहते हैं। हम मेमोरी क्रिएट करते हैं वीएलएसआई इंजीनियर्स। पहले मेमोरी का ह्यूज प्रॉब्लम था, अभी मेमोरी का प्रॉब्लम उतना नहीं है। तो ये मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होने के कारण ही डेटा बेस मैनेज करना कंपनीज के लिए पॉसिबल हो पाया है। तो अभी के टाइम पे कंपनीज का डेटा मैनेज करना, डेटा स्टोर करना प्रॉब्लम नहीं है, डेटा एनालाइज करना प्रॉब्लम है। एक टाइम था जब डेटा स्टोर करना प्रॉब्लम था, तब डेटा साइंस नाम का कोई फील्ड नहीं था हमारे हमारे सामने रखा हुआ। पर आज मेमोरी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, डेटा को यूज करना हमारे लिए प्रॉब्लम है। बड़े बड़े कंपनीज उनका जो भी डेटा है पास्ट, उसे यूज करके बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो कौन उन्हें हेल्प करेगा? डेटा साइंस इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स। सिर्फ डेटा की बात नहीं है, मशीन लर्निंग एआई बहुत अलग अलग चीजों में यूज होता है, प्रेडिक्शंस में यूज होता है। तो एक बहुत ही बेस्ट ब्रांच है ये। आप कोई ऐसा अननेसेसरी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जो आपको यूज नहीं हो सकता प्लेसमेंट में। मशीन लर्निंग के अगर आप इंटरव्यूज, रिटन टेस्ट क्रैक करना चाहते हो, वहां पे मैथमेटिक्स ही होगा, वहां पे एप्टीट्यूड ही होगा, वहां पे कोडिंग ही होगा, डीएसए पाइथन का। तो वो सेम सब्जेक्ट्स आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो। आपको अगर आप मैकेनिकल के हो, आप सिविल के हो, देखो अगर आप श्योर हो कि आप पहले से ही बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो, आपने आईआईटी जेडब्ल्यू का भी आपका बैकग्राउंड रहा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, आपको लगता है कि आप रैंकर बन सकते हो, आपको लगता है कि आप पीएसयू जाने जितना रैंक डेफिनेटली निकाल सकते हो, आपको डेफिनेटली मैकेनिकल सिविल में गेट एग्जाम देने से कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आप टायर 3 कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट हो जिससे फील होता है कि मेरे लिए एक साल कम पड़ जाएगा, या फिर मैं कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर सकता अपनी ब्रांच में प्रिपरेशन, उन सब बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप गेट डेटा साइंस की तरफ जाओ। 5-6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। इवन अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन की हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, अपने ब्रांच के साथ गेट डेटा साइंस पेपर डेफिनेटली अटेम्प्ट करना। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये गेट एग्जाम का प्रिपरेशन आपको प्लेसमेंट रेडी भी करेगा। और साथ ही साथ ये समझना है कि गेट एग्जाम कोई भी ब्रांच की एक एक ही बार होती है, एक साल में। खराब हुई, अगले साल के लिए वेट करना होगा। और अगर आपका मेन ब्रांच जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खराब होता है, आपके पास गेट डीए पेपर के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो, सेम ईयर उसमें भी एक अपना बेटर अटेम्प्ट देके आ सकते हो और आईआईटीज में जा सकते हो। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे दो बहुत ही टॉप स्पेशलाइजेशंस हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए मोटिवेट नहीं करूंगा अभी के टाइम पे। आपको वीएलएसआई इंजीनियर बनना चाहिए या फिर डेटा साइंस एआई की तरफ जाना चाहिए। ये दो ऐसे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसकी डिमांड है और जिसका ह्यूज फ्यूचर है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। अपने ब्रांच को अपने रिलीजन जैसा मत समझो कि आपका रिलीजन हम चेंज कर रहे हैं, कि हमने बीटेक में तो ये ब्रांच की पढ़ाई की, अभी मैं ऐसे कैसे अपना करियर चेंज कर सकता हूँ। जॉबलेस रहने से अच्छा या फिर कम अपॉर्चुनिटीज में खेलने से अच्छा है कि टाइम होते हुए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। डेटा साइंस एआई का पेपर आपको आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। ऐसा कोई ब्रांच नहीं है, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जहां पे मशीन लर्निंग एआई यूज नहीं किया जा रहा है, जहां पे डेटा साइंस यूज नहीं किया जा रहा है। और हम बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। हमें लगता है कि मेरे को कुछ तो पता है इस ब्रांच के बारे में, पर वो से आपका रैंक नहीं आ सकता। आपको बहुत ही जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका रैंक आने की एक पॉसिबिलिटी है। और बहुत सारे बच्चे सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कर पाते एक साल में। एक साल बहुत ही कम टाइम होता है, क्योंकि आप कितने घंटे प्रिपेयर करते हो वो भी मैटर करता है। मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन देता हूँ नॉन सीएससी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, कि आप कंप्यूटर साइंस अगर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहूंगा भी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस अटेम्प्ट करो अभी से, क्योंकि 10-11 सब्जेक्ट्स आपको क्यों प्रिपेयर करने हैं? आप 5-6 सब्जेक्ट्स में
डेटा साइंस एआई की तरफ जा सकते हो। और 5-6 सब्जेक्ट्स मैनेज करना 1 साल में बहुत ही आसान काम है। मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एआई में, इससे कोई डिफिकल्ट नहीं है। आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, आपके जैसे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन है। सबके लिए डिफिकल्ट होगा ना मैथ्स फिर, और उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। स्टार्टिंग के अर्ली डेज है गेट डीए पेपर के, वो डिफिकल्ट पूछना नहीं स्टार्ट कर सकते पेपर में, वो एक डिसेंट लेवल में पूछेंगे। जब उन्हें क्वेश्चंस का लिमिटेशन होगा, सालों साल जब ये गेट डीए पेपर आते जाएगा, तब वो एडवांस क्वेश्चंस बनाते जाएंगे ना अपने फेवरेट टॉपिक्स पे। पहले के इनिशियल ईयर्स में थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। और गेट डीए पेपर जबरदस्त ब्रांच है, ऐसा पेपर है जो आपको प्लेसमेंट रेडी करा सकता है। अभी आपका गेट एग्जाम का प्रिपरेशन, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होगा। मैं सबको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप गेट डीए पेपर के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करो। मैं अभी के टाइम पे किसी भी ब्रांच का कोर्स निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, क्योंकि मैं इतने सारे फैकल्टीज को जानता हूं। मैं फटाफट अपना कोर्स निकाल सकता हूं। पर मैं गेट डीए का कोर्स निकाला, मैं अपने पैसे इस कोर्स में इन्वेस्ट इसलिए किया हूं क्योंकि यही यूजफुल है आपके लिए, सबसे ज्यादा यूजफुल, क्योंकि इसी का प्रेजेंट है, इसी का फ्यूचर है। सिर्फ आईआईटीज में जाके आपका लाइफ चेंज नहीं होगा इस पेपर से, ये पेपर का प्रिपरेशन करना इटसेल्फ आपको प्लेसमेंट रेडी करता है। क्योंकि इसका सिलेबस अगर आप देखोगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का अगर स्पेसिफिकली सिलेबस देखोगे, सारे एल्गोरिदम्स है उसमें, ऐसा कोई एल्गोरिदम उन्होंने स्किप नहीं किया। एमटेक के इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स में ये सारे एल्गोरिदम्स पढ़ाए जाते हैं। वो सारे एल्गोरिदम्स हैं आपके गेट एग्जाम के सिलेबस में। तो समझो इस तैयारी को, गेट एग्जाम डीए पेपर को थोड़ा सीरियसली लो। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो मेरे साथ गेट डीए पेपर के लिए, मेरा पूरा कोर्स है, मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको टीच करने वाला हूं मेरे फैकल्टीज के साथ। अभी डीएसए सब्जेक्ट चल रहा है, आप एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्स में। सिर्फ मैंने फीस 4000 रुपीज रखी है। फेब्रुवरी में जब ऑफिशियली गेट एग्जाम के बाद ये कोर्स लॉन्च होगा, टीचर्स के साथ ब्रांड लॉन्च होगा, तब इसकी फीस 10,000 होगी। पर अब जो लोग भी मुझ पे भरोसा करते हैं वो लोग एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 4000 रुपीज में। मैं आपको गेट 2025 तक गेट एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाओगे, ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट के लिए भी रेडी हो जाओगे। ऐसा कोई ब्रांच इससे पहले ना बना है ना बन सकता है जिसका एग्जाम का प्रिपरेशन और प्लेसमेंट का प्रिपरेशन सेपरेट सेपरेट ना हो। हमेशा एक एस्पिरेंट को ये टेंशन होता है कि मैं अगर एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया तो क्या होगा। अगर आप गेट एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई भी करती हो ना, उसकी बहुत ह्यूज वैल्यू होगी। अगर आप सिलेबस भी कंप्लीट करते हो ना, आप प्लेसमेंट रेडी हो चुके हो। तो समझो थोड़े गेट डीए पेपर को। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर में। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन